मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, कंप्यूटर में काम कर रही थी। अचानक से मेरे बॉस आकर एक फाइल मुझे मारी। काम पर ध्यान दो, वो कही। मैं चाहती हूँ बॉस इस कैंपेन में अपने हस्ताक्षर करे। आज का दिन खत्म होने तक वह ऐलान की। मैंने कहा, तुम्हें तो पता है मिस्टर अग्रवाल पूरा हफ्ता लेते हैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने में। बॉस कही, मुझे यकीन है तुम कोई ना कोई जुगाड़ लगाओगी। याद रखना तुम्हारा बोनस इस पर निर्भर करता है। कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं गहरी सोच में थी कि तभी मेरे मोबाइल बजने लगा। मैं फोन उठाई तो उधर से आवाज आई, मेरी माँ का उधार कहीं नहीं जा रहा प्रिंसेस। वह आदमी लाइन पर था जिससे मेरी माँ पैसे उधार लिए थे। मैंने कहा, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। उसने कहा, 1 हफ्ते बस, कहकर फोन काट दिया। तभी वहाँ से गौरव अग्रवाल चलकर आने लगा, हमारी कंपनी का बॉस। पीछे से एक लड़की कहने लगी, हमारे बॉस कितने अट्रैक्टिव है। एक आदमी कहा, और बहुत हॉट भी। मैंने अपनी नजरें उठाई और जम गई। वह बिल्कुल शुगर डैडी जैसा आकर्षण। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो हॉलीवुड से निकल कर आया हो। मैं उसे देखते ही रह गई। अपने दिल को समझाने लगी, सपना देखना बंद करो बेला, बस अपना काम करो और इस प्रपोजल पर अप्रूवल लो। मैं अप्रूवल की फाइल उठाकर सीधे बॉस के कमरे में आ गई और दरवाजा खटखटाया और नीचे देखते हुए अंदर घुसी। जैसे ही मेरी नजर गौरव अग्रवाल पर पड़ी, मैं बिल्कुल चौंक उठी। उसकी गोद में एक लड़की बैठी हुई थी। मुझसे कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं बेला हूँ, क्रिएटिव डिपार्टमेंट से। चाहती हूँ आप हमारे नए कैंपेन प्रपोजल में अपने हस्ताक्षर करें। मुझे देखकर कहा, समझ गया। और फिर अपने गोद से लड़की को दूर करते हुए कहा, देखो रही तुम्हारी बात। मैं अपने ऑफिस में ऐसे स्टंट पसंद नहीं करता तो तुम्हें काम से निकाला जाता है। लड़की अपने बाजुओं को अपने सीने के सामने मोड़ ली। कहीं आश्चर्य नहीं होती कि लोग तुम्हें बर्फ अग्रवाल कहकर पुकारते हैं। वह गुस्से से कमरे से बाहर निकलकर चली गई और अब मैं और बॉस कमरे में थे। बॉस मुझे देखते हुए कहा, बेला तुम इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचती हो। मैं प्रपोजल अपने बॉस के हाथ में पकड़ाते हुए कही, मैं सोचती हूँ यह प्रपोजल अच्छा है पर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। वह मेरी बातों को सुन रहा था, प्रपोजल देख रहा था, जैसे कि हमारा टारगेट मार्केट और बढ़ाया जा सकता है। मैं कही, वह मुझे देखा, कहते जाओ। मैंने कहा, और यहाँ कुछ इंटरैक्टिव चीजों को डाला जा सकता है। मुझे देखकर कहा, काफी इम्प्रेस्ड हूँ। और फिर प्रपोजल पर अपने दस्तखत करने लगा। मैं अपने पैसे तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ। वह कहा, बेला तुम मुझे नीचे मत करना। मैं उसे देखकर मुस्कुराई, फिर कमरे से बाहर निकल गई। काफी रात तक मैं काम करती रही। तभी मेरी सहेली जेड का कॉल आया। मैंने कहा, हाँ जेड बताओ, क्या आज गुप्ता की रात की पार्टी के लिए वेट्रेस का काम करना है। मैं थोड़ा सोचने लगी, उसके बाद कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी। मुझे अपनी माँ के कर्ज चुकाना था और मुझे पैसे चाहिए थे। नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा अमीरों को सर्व करने में, जब तक पैसा सही रहेगा, कहकर मैं मुस्कुराने लगी। मैं वहाँ से सीधे उस पार्टी में पहुँच गई। गहरी सांस लेकर अंदर आई। वहाँ का कॉस्ट्यूम बहुत ही अनोखा था। सेक्सी टाइप ड्रेस थी पर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मेरे सर पर खरगोश का कान लगा हुआ था और काले रंग की सेक्सी सी ड्रेस थी। तभी मेरी दोस्त का वीडियो कॉल आया। मुझे देखते ही कही, तुमने क्या पहन रखा है। मैंने कहा, हाँ मुझे लगता है कोई यह बताना भूल गया कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं। मैं अपनी सहेली की ओर इशारा की। मेरी सहेली जेड कही, मुझे माफ करना बेला, मुझे नहीं पता था कि इस तरह के कपड़े पहनने होंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पर पैसे अच्छे होने चाहिए। मेरी सहेली कही, गुड लक बेबी। मैंने कहा, बाय, और फोन रख दिया। मैनेजर ने कहा, कस्टमर के साथ अच्छे से बर्ताव करना। मैंने वह ड्रिंक उसके हाथ से ले ली ताकि कस्टमर को सर्व कर सकूं और उन्हें एक बनावटी मुस्कान दी। मैं घूम घूम के सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी और सब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैं मन ही मन कही, विकृत इंसान, मुझसे अपनी आंखें दूर रखो। एक आदमी मेरे करीब आ गया। मेरे बल्ट में हाथ रखकर मुझे अपनी ओर घुमाया। मैं कराहने लगी, क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक खरीद कर दे सकता हूँ गॉर्जियस। वह आदमी मुझे देखते हुए कहा। मैंने कहा, नहीं थैंक यू सर, यहाँ बहुत सारा पहले ही मौजूद है। वह कहा, कम ऑन, ऐसी बात मत करो, चलो थोड़े मजे करते हैं, कहकर मुझे छूने लगा। तभी अचानक से एक जानी पहचानी आवाज मेरे कान में आई। मुझे विश्वास है इस औरत ने ना कहा है। जैसे ही उस नए आदमी से निगाहें मिली जो मुझे बचाने आया था, मैं बिल्कुल सदमे में थी। वह कोई और नहीं बल्कि हमारी कंपनी का बॉस गौरव अग्रवाल था। वह दूसरे आदमी जो मुझे परेशान कर रहा था। वह कहा, तुम्हें पता है क्या, यह तुम्हारी है, कहकर वहाँ से निकल गया। मैं घबराहट से उसे देखने लगी। इसे पक्का लगेगा कि मैं किसी तरह की एस्कॉर्ट हूँ। क्या उसके लिए मुझे काम से निकाल देगा। मैं बहुत ही डर रही थी। मुझे देखकर कहा, कम ऑन, मुझे अब ये मत कहो कि यह एक इशारा है कि मैं तुम्हें दिन की नौकरी में अच्छे पैसे नहीं देता। मैं उसे देखकर अपने होंठ काटने लगी। अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया।
मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। सर, मैं उससे कही माफ कीजिएगा, मुझे जाना है कहकर वहाँ से निकलने लगी। वह कहा, हाँ, तुम्हारी आंखों में बेला वाला चश्मा नहीं है जो अक्सर वो पहनती है, मुझे माफ करना, तुम जा सकती हो। उसने कहा, हे भगवान, मैं जाने लगी। उसने कहा, 1 मिनट रुक जाओ। अब क्या हो गया? वह ड्रिंक का एक ग्लास उठाया, मुझे बस एक ड्रिंक चाहिए थी, अब तुम जा सकती हो। मैं बार में फिर से ग्लास रिफिल कर रही थी, पीछे से मैनेजर की आवाज आई। बेला, मैं मुड़कर देखी। वह कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा आज रात के काम के लिए। मैं चौंक उठी। क्या? पर क्यों? मैनेजर कहा, तुम्हारे बर्ताव के लिए हमें शिकायत मिली है। एक मेहमान कह रहा था तुम बहुत ही रूखी और अनप्रोफेशनल थी। उसकी बातों से मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे याद आने लगा वो किस तरह से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने कहा, मैं बस अपना काम करने की कोशिश कर रही थी और वह आदमी मुझे परेशान कर रहा था। मैनेजर कहा, मैं एक हाई प्रोफाइल के ग्राहक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं कही, यह बहुत ही गलत बात है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी आवाज ऊंची की, प्लीज सर, आपको कोई अंदाजा भी नहीं है, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। वह मेरी ओर देखने लगा, अपने हाथ अपने जेब में रखा, कहा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और गंदे तरीके से मुझे घूरने लगा। एक कदम पीछे ली, कहा, ठीक है, शायद मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता हूँ, बस मुझे एक अच्छा सा समय दिखाओ। वह गलत इशारे करने लगा। घटिया आदमी, तुम बहुत ही निष्ठुर हो, मैं कही, और वो मुझे पकड़ लिया। कहा, और तुम क्या हो? एक सभ्य लड़की हो, ऐसी जगह पर काम करती हो और ऐसे कपड़े पहनती हो। मैं उसकी पकड़ में छटपटाने लगी, उसके हाथ को अपने शरीर से हटाने की कोशिश करने लगी। नहीं, मुझे छोड़ो, तुम जैसी घटिया लड़की को आज रात कोई भी नहीं बचा सकता, तुम मेरी हो। वह कहा, और फिर से वह जानी पहचानी आवाज मेरे कान में आई, तो तुम यहाँ पर हो हनी? मुड़कर देखी तो गौरव मेरे सामने खड़ा था। मुझे अपने करीब कर लिया, कहा, इससे अपने हाथ दूर रखो। बूढ़ा मैनेजर कहा, और तुम कौन हो? गौरव कहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। क्या ऐसा नहीं लग रहा? मेरी हैरत का ठिकाना नहीं था। वह मुझसे कहा, मेरे साथ नाटक करती रहो, और फिर मुझे करीब खींचकर मेरे होंठों पर होंठ रख दिए, मुझे चूमने लगा। उसका हाथ खिसकते हुए मेरे गर्दन तक आ गया। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मनमोहक एहसास में डूबती चली गई। भूल गई यह नाटक है और वह मेरा बॉस। उसके होंठ मेरे होंठों पर कितना सही लग रहे थे। उसके साथ साथ मैं भी अपने होंठों को चलाने लगी और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ी। कुछ अनजाना सा एहसास जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था, वह मुझसे दूर हटा और मुझे तुरंत खालीपन महसूस हुआ। अगर मैं तुम्हें दोबारा पकड़ लिया इसे परेशान कर रहे हो तो मैं निश्चित करूंगा कि तुम्हें इसका अफसोस रहेगा। उसने मैनेजर को चेतावनी दी। मैनेजर मेरी ओर देखा और फिर वहां से निकल गया। मैं चलने गई कि अचानक से लड़खड़ा गई। उसने मुझे पकड़ लिया, पूछा, क्या तुम नशे में हो? मैं मुस्कुरा कर कही, हाँ, थोड़ी सी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मिस्टर अग्रवाल, तुमने जो कुछ भी किया। मैं दिल से आभार प्रकट की। मुझे नहीं पता मैं क्या करती अगर तुम बीच में नहीं आते तो। वो मुस्कुराने लगा, अपने हाथ कमर के ऊपर रखा और फिर मेरे आंखों में देखने लगा। तो अब तुम मुझे पहचान ली। पहले क्या हुआ था? वह पूछा। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। उसने उपहास किया। मैं उसकी ओर देखी और शर्मिंदगी से मेरे गाल लाल हो गए। मैंने अपनी नजरें झुका ली और एक कदम पीछे ली। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसों से मदद चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती थी, मैं तुम्हारी मदद करता। मैं उसकी आंखों में देख कर कही, मिस्टर अग्रवाल, मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ और अपने बॉस के खास ध्यान की हकदार नहीं हूँ। वह कहा, तुम बस एक आम एम्प्लॉय नहीं हो, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा हो, जितना तुम एहसास कर सकती हो। यह सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर यह कहना क्या चाहता है? यह कहते हुए मेरी आंखों में तीव्र दृष्टि से देख रहा था और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। अपने हाथ मेरे गालों पर रखा और फिर अपने सर को झुकाया। हमारे होंठ एक दूसरे के नजदीक आते गए। वह मेरे होंठों को अपने कब्जे में ले लिया। मेरे हाथ उसके सीने पर आ गए और वह मुझे चूमने लगा। वह मुझे वहां से उठाकर सीधे अपने कार में बैठाया। हम रास्ते भर एक दूसरे को चूमते रहे। किसी चीज की फिक्र नहीं थी, एक दूसरे के लिए बेताबी बढ़ती गई। वह मुझे अपने घर पर लाया और मेरे सर से वह खरगोश वाला कान उठाकर फेंक दिया। मुझे जुनून के साथ चूमते हुए
वो मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। मैं बैठ गई और अपनी सांसें भरने लगी। हे भगवान, यह क्या सच में होने जा रहा है? सोचते ही मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। अपने बॉस गौरव अग्रवाल के साथ जिस्मानी रिश्ता। मेरे हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे। वह मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा और मेरे अंदर की घबराहट बढ़ती गई। शायद यह भी मेरी तरह ही बेकार होगा। जैसे ही उसने अपने शर्ट को उतारा, उसका मजबूत सीना उजागर हो गया। उसके एब्स मैं अपनी नजरों में उतारने लगी। मैं निगल रही थी, कितना परफेक्ट शरीर है, वर्कआउट करके कितने अच्छे मसल्स बना रखे हैं। मेरी नजर धीरे धीरे नीचे उसके पेट पर टिकी और उससे भी नीचे। मेरे पेट के अंदर कुछ होने लगा। वह मेरे करीब आ गया, अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। बाहर में जाए सब, फिलहाल मुझे उसकी जरूरत है। भूल जाना चाहती थी वो मेरे कंपनी का मालिक है। मैं उसके होठों का स्वाद लेना चाहती थी, उसके शरीर को छूना चाहती थी, खुद को उसे सौंपना चाहती थी जिस बेदर्दी के साथ मुझे चूम रहा था। इसमें बहुत ज्यादा जोश और जुनून भरा हुआ था। मेरे पैर कमजोर पड़ने लगे। मेरे एक हिस्से को जगा दिया था। नशे में मुझे होश ही कहाँ था। वह मेरे होठों को काट रहा था। मैं सिसकी ले रही थी। उसके स्पर्श से मेरा शरीर कांपने लगा। जब उसके हाथ मेरे खुले जिस्म पर रेंगने लगे, वह अपनी बेताबी को जाहिर कर रहा था। जब मेरे ड्रेस को मेरे जिस्म से उतारने लगा, मैं गहरी सांस ले रही थी। जब उसकी बेसब्री देखकर खुद पर से काबू खो रही थी, मैं उसके आलिंगन में डूबने लगी, अपना धैर्य खोने लगी। जब उसकी आंखें मेरे शरीर की पूजा कर रही थी, जब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, मैं उसके शरीर को निहारने लगी, उसके सीने में अपनी उंगली चलाने लगी। वह कराहने लगा। मेरी उंगली से अपनी उंगली फंसा लिया। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले और वह मादक तरीके से गरजने लगा। दुख की बात है, यह थोड़ी देर बाद अलग हट गया। उसकी आंखें मेरे शरीर में तैर रही थी, एकदम परफेक्ट। मेरे मुंह से सिसकी निकल रही थी। मेरे शरीर उसकी उष्मा और हवस से कांप रही थी, उसे और पाने के लिए तड़प रही थी। पूरी तरीके से उसकी हो गई जब वह मेरे अंदर समा गया। बस उसके कराहने की आवाज़ और मेरी सिसकी और हमारे त्वचा के टकराने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। बहुत जल्दी हम दोनों पसीने से पूरी तरीके से भीग चुके थे, एक दूसरे को जुनूनी तरीके से मोहब्बत कर रहे थे। मैं उसे महसूस करना चाहती थी। मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी, उसे अपने करीब खींची और चूमने लगी। मेरे पेट में कुछ होने लगा था। मेरी मुक्ति का रास्ता करीब था। उसने ध्यान दिया और अपनी गति बढ़ाई। मैं चरम सुखकर टूट कर बिखर गई। उसका नाम लेकर चीख रही थी। उसे अपने मुक्ति का रास्ता मिला। फिलहाल मैं भूल चुकी थी, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉस था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली, एक ऊष्म एहसास हुआ। क्या गलत है, मैं अपना हाथ किसी पर चला रही थी। जैसे ही आंखें खुली, मैं चौंक उठी। मेरे सामने एक आदमी था। मुझे एहसास हुआ कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉस है। मैं उसके खुले सीने में अपनी आंखें दौड़ाने लगी। वह मेरे करीब चिपक कर सो रहा था। उसके चेहरे में खो सी गई, पर फिर एहसास हुआ उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। मैंने अपने कंबल को उठाया और पाया मैं कपड़े में नहीं थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। वो गहरी नींद में सो रहा था तो मैं बिस्तर से चुपचाप उतरी, अपने जूते लिए और दबे पांव वहां से निकल गई। मैं अपने ऑफिस में आ गई और मैं अपना सर पकड़कर बैठी थी। हे भगवान, अब क्या होगा अगर ऑफिस में किसी को पता लग गया कि मैं अपने बॉस के साथ सोई हूँ। धक 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 मैं अपने होश में आई जब किसी ने मेरे ऊपर कॉफी फेंकी। देखी तो मेरे डिपार्टमेंट की हेड नमिता मेरे पास खड़ी थी। मेरा चेहरा और कपड़े गीले हो गए। मैं सदमे में खड़ी हो गई और एक रुमाल से खुद को पोंछने लगी। मैं घबरा गई। वह मुझे देखकर ताना मारने लगी। तुम्हें देखकर पता चल रहा है कल रात पटरी से उतर गई थी। मैं उसकी बात से बिल्कुल चौंक उठी। क्या इसलिए तुम अपने में ही मगन रहती हो, बहुत ज्यादा व्यस्त हो दूसरों के लिए अपने पैर फैलाने में, वह कही और मैं चश्मे को साफ करने लगी। कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वह कहीं, कम से कम तुम टेबल में कुछ तो लेकर आ रही हो। हमारे पास मर्द क्लाइंट भरे पड़े हैं जिनको थोड़ा मनाने की जरूरत पड़ती है। मैं सदमे से देख रही थी कि बातचीत कहाँ जा रही है। तुम सीरियस नहीं हो ना, मैं कही। तुम मुझे बख्श दो, क्या तुम्हारे पास कुछ और है ऑफर करने के लिए, वह पूछी। तुम यहाँ इकलौती हो जिसके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है। मैंने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। मैं काम करने के लिए पूरी तरीके से योग्य हूँ। वही लोग ऐसे झुक रहे हैं, मुझसे ऐसा काम करवाना चाहते हैं। मैं कही, तुम किसी काम में आती अगर एक रिपोर्ट को एनालाइज कर पाती। वह कही, तुम्हारा काम है अपनी अदाओं का इस्तेमाल करके डील हासिल करना, और अगर तुम उसे उकसा नहीं सकती तो कोई और रास्ता ढूंढो।
तुम साबित करो कि तुम ऑफिस की घटिया औरत से कुछ ज्यादा हो, वह कही। मैं बिल्कुल परेशान थी। ऑफिस से घर पर आई और मैं खुद को साफ करने लगी। अचानक से किसी ने पीछे से मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। हमारे पैसे कहाँ हैं प्रिंसेस? उसकी पकड़ में मैं बुरी तरीके से छटपटा रही थी। तभी एक दूसरा आदमी आ गया। कहा, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो हम तुम्हारे शरीर के हर एक चीज को बेच देंगे। चीख भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल सदमे में थी। वह कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी किडनी का कितना दाम है, और एक इंजेक्शन लेकर मुझे इंजेक्शन लगाने लगा। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं प्रार्थना करने लगी, मुझे कोई बचा ले। अचानक से उस दूसरे आदमी को पीछे से किसी ने मारा। उससे अपने गंदे हाथ दूर रखो। मैं नजरें उठाकर देखी तो मेरे सामने मेरा बॉस गौरव अग्रवाल खड़ा था। जो आदमी मेरा मुंह दबा रखा था कहा, देखो हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बस हमारे पैसे चुका दो, हम चले जाएंगे। जिस आदमी को उसने मारा वह कहा, प्रिंसेस हमने देखा था तुम बहुत ही बड़े फैंसी पेंट हाउस से आज बाहर आ रही थी, तुम्हारे पास जरूर पैसे होंगे। किसी तरीके से उस आदमी का हाथ अपने मुंह से हटाई और चीखने लगी, मैं कसम से कहती हूँ वह मेरा घर नहीं है। गौरव पूछा, इसके कितने पैसे बाकी हैं? वह आदमी कहा, 5 लाख। दूसरा आदमी कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो, हवा से खींचकर पैसे लाओगे? गौरव अपना चेकबुक निकाला और चेक काटने लगा। कहा, इसमें 6 लाख रुपए हैं, तुम इसे छोड़ दो और यह तुम्हारा है। उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया और धक्का मारा। मैं जल्दी से गौरव के पास आ गई, उससे चिपक गई। वह चेक देने लगा और फिर कहा, इतनी जल्दी नहीं रुको, मैं 1 लाख अधिक दिए हैं और यह मुफ्त में नहीं है। यहाँ जो औरत है वह अब कुछ धमाका करेगी। उसने उन लोगों को चेक पकड़ाया और मेरे हाथ में एक बैट दे दिया। मुझसे कहा, इनको नरक के दर्शन करवाओ, और मैं पूरी आक्रोश में आ गई। उन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया था और मैं उन लोगों को मारने लगी। तुम लोग यहाँ दोबारा वापस आने की हिम्मत मत करना। तुम लोगों ने मुझे सुना, मैं चिल्ला रही थी। मैं बैट को नीचे रखी और दौड़ते हुए गौरव के बाहों से लिपट गई, लेकिन फिर एहसास से दूर हट गई। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल। मैं अपना चश्मा ठीक करने लगी। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे पता है ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, पर मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी पैसे चुकाने के, मैं वादा करती हूँ, मैं कही और अपने बालों को अपने कान के पीछे किया। मुझे एक रास्ता पता है जिससे तुम जल्दी पैसे बना सकती हो। वह कहा, क्या सच में? मैं कही, हाँ जरूर, एक शुगर डैडी बना लो, मेरा मतलब मुझसे है। कहा और मुझे झटका लगा। 1 मिनट, क्या कह रहे हो मिस्टर अग्रवाल? मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती, क्या तुम पागल हो? मैं पूछी। उसने कहा, कम ऑन, वह लोग तुम्हें बहुत आसानी से फिर से ढूंढ कर निकाल सकते हैं, मेरे साथ रहना, अब तुम्हारे सबसे सुरक्षित चुनाव है। ओह, तो यह कहना चाहता है उसका कोई और इरादा नहीं, कम से कम फिलहाल के लिए, वह कहा और मैं गहरी सोच में डूब गई। फिर कहा, मैं सोचती हूँ मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह कहा, मैं अभी बॉस हूँ और मैं कह रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसकी तरफ देखने लगी, अपना मुंह खोल रही थी और बंद कर रही थी, ठीक मछली की तरह, शब्द नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा, ठीक है शुक्रिया, और वह अपने होंठ दबाकर हंसा। जैसा तुम चाहो बॉस, मैं कही। वो कहा, मैं आऊंगी। तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल निर्दयी हो और ठंडे हो, जैसा कि मैं देख सकती हूँ तुम बेस्ट बॉस हो। मेरी बातों से वो हंसने लगा। क्या ऐसा है? मैंने कहा, तुम अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखते हो, उन लोगों का भी जो इतने खास नहीं है जैसे कि मैं। उसने कहा, मैं उन लोगों के लिए अपना हीरोपंती बचा कर रखता हूँ जो मेरे बिस्तर पर आराम से सोते हैं, जैसे कि तुमने पिछली रात किया था। जब यह बात चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम सुबह इतनी जल्दी चुपचाप क्यों निकल कर आ गई? उसने पूछा और मैं घबरा गई। मैं जल्दी बड़बड़ाई, बहुत सारा काम था जो मुझे करना था, इसलिए मैं जल्दी ऑफिस आना चाहती थी। तो ये बात चल रही है तो मुझे जाकर अभी अपना काम करना चाहिए, मैं कही। आज कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, मुझे जाकर काम शुरू करना होगा। उसके बगल से गुजरने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट रुको, अगर यह इतना ही खास है तुम्हें एक राइड की जरूरत है। मैंने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन यह अगर सच में जरूरी है तो बॉस का भी अटेंशन चाहिए, वह कहा। मैं उसकी ओर देखी। ठीक है फिर, थैंक यू, मैं कही। वह अपना सर हिलाया और फिर मुझे अपने करीब कर लिया। वह मेरे बाजू को पकड़ लिया और हम चलकर वहां से निकलने लगे। वह कार का दरवाजा खोला कि तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरी ड्रेस पर कॉफी के छींटे लगे हुए थे। उसने कहा, यह क्या हो गया? मैं घबरा गई, कही यह कुछ भी नहीं है, सच में मैं थोड़ी सी ऐसी उलझी हुई हूँ कि खुद पर कॉफी गिरा दिया। वह मेरे हाथ को पकड़कर अपना अंगूठा चलाने लगा। अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो? मैं उसे काटी। सच कहूँ तो मिस्टर अग्रवाल, मैं एक कॉफी के छींटे से बचकर निकल सकती हूँ,
मैं घबराहट के साथ अपने होंठ काटने लगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन पहले मेरे घर पर चलते हैं ताकि तुम अपने कपड़े बदल सको, जिसमें कॉफी की खुशबू थोड़ी कम आए। वह सीधे मुझे अपने पेंट हाउस में लेकर आया। दरवाजा खोला, मैं अंदर आ गई। मैं उसके घर को देखने लगी। वाह, मेरे मुंह से निकला, सच में कितना बड़ा और कितना आलीशान था। वह किसी को कॉल करने लगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा वार्डरोब यहाँ पर डिलीवर किया जाए, जल्द से जल्द कपड़े, जूते और सब कुछ, जितने भी पैसे लगे। वह फोन काट दिया। मैं हैरत से उसकी बातों को सुन रही थी। मिस्टर अग्रवाल, तुम बहुत दयालु हो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कही। उसने कहा आराम करो, यह बस मेरे साथ रहने के लिए भत्ते हैं, उसकी आदत डाल लो और मुझे बताओ मेरे साथ यहाँ आकर रहने के बारे में क्या सोचती हो। मैंने कहा हाँ, मैं तैयार हूँ। उसके सीने पर अपने हाथ रखी। वह मुझे झुका दिया। जब अपने हाथ मेरे कमर पर रखा और मेरे होठों पर अपने होंठ रखे, मुझे चूमने लगा। उसका शरीर मेरे खिलाफ बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह था। मैं कांपने लगी जब वो मुझे जुनूनी तरीके से चूम रहा था। आखिरकार उस किस से अलग हटे, खुद को कमरे के बीच में खड़ा पाया। वह जैकेट को उतार दिया और अभी सफेद शर्ट और ब्लू ट्राउजर में था। अचानक से उसके सामने मुझे शर्म आने लगी और धीरे धीरे मेरे गर्दन को चूमने लगा। एक हल्की सी सिसकी मेरे मुंह से निकली और वह मेरे गर्दन को चूमता हुआ मेरे टी शर्ट के बटन को एक एक करके खोलने लगा। जल्दी से उसे मुझसे अलग कर दिया। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जल्दी से पीछे घूम गई, अपने उभार को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह एक कदम मेरे करीब आया और उसका सीना मेरे पीठ से चिपक गया। अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा। बेला, वह कहा। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही मादक निकली, जिससे एक सिहरन मेरे शरीर से दौड़ी। वह धीरे धीरे मुझे अपनी ओर घुमा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था उससे अपनी आंखें कैसे मिलाऊं। कल रात मैं नशे में थी, पर आज मैं पूरे होश में हूँ और वो मेरा बॉस है। उसने मेरे छोटे हाथों को अपने बड़े हाथों से थाम लिया, उसे ऊपर कर दिया और धीरे धीरे मुझे चूमने लगा। इसमें मेरी मदद क्यों नहीं करती, वह कहा। समझकर मैं अपनी कांपती हुई उंगली से उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। मेरी सांस गहरी हो गई। अपने हाथ उसके शर्ट के अंदर डाल दिए, उसे निकाल फेंका। फिर से अपने हाथ उसके नग्न सीने के पास लेकर आई। वो कराह रहा था और करक हो गया। उसके भाव को देखकर मैं अपने होश गंवा बैठी। वह मुझसे दूर हटा और मुझे उठा लिया, बिस्तर में लेकर वहां लिटा दिया। तुम बहुत ही कमाल की हो। उसकी आंखें नम होने लगी और मुझे बिल्कुल लकवा मार गया। जिस तरीके से मुझे देख रहा था, अपने होठ मेरे सीने में चलाने लगा। मेरा दिल रुक गया था। जरूरत की हवा अपने सीने में भरने लगी। मेरे सारे कपड़े उतार दिए और अपना हाथ मेरे शरीर में चलाने लगा। मैं सिसकी ले रही थी। वो मेरे शरीर के ऊपर था। उसकी उंगलियां मेरे शरीर में चल रही थी। मुझे ऐसा लगा मैं खो गई हूँ, जुनून की गर्मी में डूब गई हूँ। सामने जो आदमी था उसकी वजह से मैं सब धुंधला देख रही थी। मेरे शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो मेरे अंदर समा गया। एक दर्द की चीख मेरे मुंह से निकली। उसने अपने हाथ मेरे मुंह पर रख दिए। मेरा शरीर उसकी गति को स्वीकार करने लगा। उसके नाम लेकर चीख रही थी, जब बहुत ही रूखे तरीके से मुझे ले रहा था। जब उससे अपनी मुक्ति का रास्ता मिला, कवर के नीचे वह मुझे सहलाने लगा और मैं भी। फिर सारे कपड़े आ गए। मैं एक ड्रेस लेकर पहनने लगी। सोचने लगी, क्या यह इसका तरीका है किसी को इनाम देने का जो उसका मनोरंजन करता है। वह मुझे तैयार होते हुए देख रहा था और अपनी ड्रिंक ले रहा था। मेरा फोन बजा। मैं उठाई तो मेरी बॉस थी। तुम कहाँ हो? मीटिंग कैंसिल हो गई है, अभी के अभी ऑफिस आओ। वह मुझ पर चिल्लाई। मैंने कहा मैं अभी आती हूँ और फोन रख दी। मैं गौरव के पास आई, उसके हाथों को पकड़ा, कहा मुझे माफ करना, काम की जल्दबाजी है। वो मुझे देखकर पूछा क्या चल रहा है। मैंने कहा ऑफिस की मीटिंग कैंसिल हो गई है, मुझे जितनी जल्दी हो सके ऑफिस पहुँचना होगा। वह मुझे अपने करीब कर लिया और अपने हाथों को मेरे बाजू में चलाते हुए कहा, देखो मुझे सच्चाई कहनी होगी, क्या तुम सच में इस ऑफिस में काम करना पसंद करती हो? मैंने कहा यह मेरा काम है और मुझे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा ठीक है, तो मैं अपने ड्राइवर को कॉल करता हूँ, वह तुम्हें वापस ऑफिस लेकर जाएगा। मैंने कहा थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, और वह मेरे होठों को हल्का सा चूमा। जब मैं ऑफिस में पहुंची, मैंने सुना मेरी बॉस बड़बड़ा रही थी, अग्रवाल को पता है अपनी मंगेतर को कैसे बिगाड़ना है। सामने देखी तो एक और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हाँ मुझे पता है, वह लड़की कही जब अपनी एंगेजमेंट की अंगूठी उसे दिखा रही थी, और मुझे सदमा लगा, क्या वह सगाई कर चुका है? मैं आकर कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसकी मंगेतर मेरे बॉस से पूछी, इसके साथ क्या गलत है? उसने कहा इसका नाम बेला है, यह बस नाम के वास्ते डिजाइनर है, सच कहूँ तो वह हमारे टीम की सबसे कमजोर कड़ी है। उसकी मंगेतर कही, और यह देखने में भी मीठी नहीं है। मेरी बॉस कही,
और उसके साथ काम करना एक बुरा सपना है। इसके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं है, आलसी है, काम के अयोग्य है और हमेशा ड्रामा करती रहती है। सुनकर मैं परेशान होने लगी। और ऐसा कैसे हो सकता है, उसे नौकरी कैसे मिल गई? उसकी मंगेतर पूछी। जरूर अपने आंखें बॉस पर मटकाकर उसकी मंगेतर मेरे टेबल के सामने आ गई, जोर से बेंच पर मारी और कही, लड़की तुम मेरे मंगेतर को चुराने की बात सोच भी कैसे सकती हो? पीछे से एक और लड़की कही, तुमने यह देखा उसने अभी अभी अपने कपड़े बदले हैं, मैं बाजी लगा सकती हूँ उसने अभी जल्दी जल्दी वो किया होगा। और सब लोग हंसने लगे। और खुशकिस्मत आदमी कौन होगा? जरूर कोई बड़ा आदमी होगा या फिर बॉस। एक आदमी पीछे से ताना मारा। उसकी मंगेतर मुझ पर भड़क गई। क्या यह सच है? तुम मेरे मंगेतर को उकसा रही हो? वह मेरे ऊपर चीखने लगी। देखो देखो, मैं खड़ी हो गई। वह मुझे दोबारा से धक्का मार कर बैठा दी। मेरी बात सुनो, वह कही। घटिया लड़की कहेगी। पीछे से एक आदमी मुझे पकड़ लिया और उसकी मंगेतर मेरे मुंह पर टिश्यू पेपर डालने लगी। मैं चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। आदमियों को खाने वाली घटिया औरत कहकर वह पन्ना फाड़ कर मेरे मुंह में डाल रही थी। मुझे जाने दो। मैं उठ खड़ी हुई। उसने एक थप्पड़ मुझे मारा। मेरा चश्मा नीचे गिर गया और वह अपने जूते से मेरे चश्मे को तोड़ दी। वह लोग मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करने लगे। तभी मेरा फोन बजा। बॉस ने फोन उठा लिया। जरूर इसके प्रेमी का होगा। जैसे ही फोन रिसीव किया, मेरी सहेली जेड का कॉल था। तुम्हारा भाई रिहैब से भाग गया है। मैं कही, जेड मेरी बात सुनो। तब तक बॉस मेरे फोन को नीचे गिरा दिया और वह टूट गया। बेचारी बेला, ऐसा लगता है तुम्हारा भाई एक मुसीबत है, उसकी मंगेतर कही। मेरी बॉस कही, पेड़ के सारे आम सड़े हुए हैं, कितना दयनीय है। कहकर वह लड़का मुझे जमीन पर पटक दिया और मैं गिरकर रोने लगी। यहाँ क्या चल रहा है? गौरव की आवाज आई जब मेरे पास आ गया और मुझे उठाने लगा। नमिता, तुम्हें काम से निकाला जाता है। गौरव मेरे बॉस से कहा, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। फिर से उसने ऐलान किया, इसे एक चेतावनी समझो। अगर कोई भी बेला को परेशान करने की कोशिश की या बुली करने की कोशिश की, वह नमिता के साथ सड़क पर होगा। उसकी मंगेतर कही, तुम्हें पता है हम दोनों साथ रहने के लिए बने हैं और हमारा बिजनेस साथ में है। गौरव कहा, वह काम जल्दी से खत्म होने वाला है और जब हो जाएगा मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगा। चलो चलते हैं, वह मुझसे कहा और मेरे हाथों को थाम लिया। मैं उसके साथ जाने लगी। पीछे से एक लड़की कही, तुमने यह देखा मिस्टर अग्रवाल बेला के साथ कितना अलग बर्ताव क्यों करते हैं? वह मुझे अपने केबिन में लेकर बैठाया। पूछा, तुम ठीक हो? अपना समय लो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। अगर तुम्हें रेस्ट रूम में जाना हो तो उस दरवाजे के पीछे है, ठीक है ना? मैंने कहा, मिस्टर अग्रवाल मुझे फिलहाल जाना होगा, मेरा भाई। उसने बीच में काटा, वो अभी अपने डीलर के पास गया होगा। क्या मैं सही हूँ? मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? वह अपना फोन निकाला, किसी को कॉल किया। जय, मैं चाहता हूँ तुम किसी को ढूंढ निकालो, मैं तुम्हें उसकी जानकारी भेज रहा हूँ और इसे जल्दी करना। कहकर उसने फोन रख दिया। मुझसे कहा, मेरा भांजा जय है, तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालेगा। मैंने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, और यहाँ से मैं सब संभाल लूंगी, मैं कही और उठ खड़ी हुई। मैं जाने लगी, उसने मुझे खींचा। मैं गिर जाती, उसने मुझे संभाल लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? कोई मौका नहीं है। उसने बात पूरी की। हम दोनों अपने भाई के पास पहुंचे। वह कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, अजय यह सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम्हें अभी रिहैब में रहना चाहिए। वह कहा, मैं समझा सकता हूँ, कहकर वहाँ से भागने की कोशिश की, पर गौरव ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, हे आदमी मुझे जाने दो। मैं अपने भाई को एक थप्पड़ मारी। कही, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं काम करके मर रही हूँ ताकि तुम्हें इस रिहैब सेंटर में रख सकूं। यह सब बंद करो अजय। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यह करने को कहा है? तुम्हें पता है कैसा महसूस होता है जब तुम्हें बार बार ड्रग्स की जरूरत पड़ती है? दर्द होता है, खालीपन महसूस होता है। तुम मुझे जज नहीं कर सकती, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा, मुझे पूरा अधिकार है क्योंकि मैं ही तुम्हारे सर के ऊपर छत रखी हूँ जब से माँ की मौत हुई है। गौरव ने कहा, सब लोग गहरी सांस क्यों नहीं लेते जब मामला बहुत गर्म होने लगा? मैंने कहा, नहीं अजय, तुम रिहैब वापस जाओगे। वह कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता। कहकर वह बंदूक निकाल लिया। गौरव ने कहा, रुको रुको, ऐसा मत करो। वह मेरे सामने आकर चट्टान की तरह खड़ा हो गया। तुम गहरी सांस लो, तुम्हें क्या चाहिए? अजय कहा, मुझे पैसे चाहिए। पीछे से मैं चिल्लाई, तुम्हें यह बंदूक कहाँ से मिली? मैं कसम खाती हूँ, मैं इतना कही। अजय बीच में काटा, मुझे पैसे दो। गौरव ने अपने पर्स से पैसे निकालकर मेरे भाई को देने लगा। कहा, मेरे पास और पैसे हैं, तुम शांत हो जाओ तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरा भाई कहा, ठीक है चलो चलते हैं। तभी गौरव मेरे भाई के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके पीठ के पीछे कर दिया। बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसने कहा, बहुत हो गया तुम्हारा,
अब मेरे साथ चलो। हमने उसे कार में बैठा लिया। मेरा भाई चीख रहा था और मैं गौरव का शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल। उसने कहा, मुझे गौरव करके पुकारो, मैं जोर डालता हूँ। मैं मुस्कुराने लगी। ठीक है, थैंक यू गौरव। अजय हंसने लगा। कहा, बहन वो तुम्हारे लिए यह नहीं कर रहा, वो बस तुम्हारे पैंट के अंदर घुसना चाहता है। हम रिहैब में आ गए जहाँ मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही थी। जेड कही, शुक्र है तुम इसे ढूंढ निकाली। मैंने कहा, जेड अभी इसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल मत होने देना। वो कही, दरअसल मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर इसके लिए अलग खर्च आएगा। हमें उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना होगा जहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। खर्च की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। गौरव ने कहा, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। अपने असिस्टेंट का नंबर जेड को पकड़ाया और कहा, इसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करो। मैं गौरव का शुक्रिया अदा करने लगी। कहीं सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। मैं पैसे कमाने का कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगी। वह मेरे करीब आया, मेरे हाथ को सहलाते हुए कहा, दरअसल मेरे पास एक तरीका है, उससे तुम जल्दी पैसे कमा सकती हो। मैंने कहा, वो क्या है? उसने कहा, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट की गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिससे मुझे सदमा लगा। मैंने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ। उसने कहा, देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस रात मुझे बहुत मज़ा आया था और मैं इसे मज़े को जारी रखना चाहता हूँ। कोई लगाव नहीं, बस शारीरिक। मैं बिल्कुल चुप हो गई और सोच में पड़ गई। उसने कहा, देखो इसे ऐसे सोचो, मैं तुम्हारे कर्ज का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे भाई के इलाज का खर्च करूंगा और मैं यह निश्चित करूंगा कि तुम्हें वो बेकार का जॉब ना करना पड़े। तो तुम क्या कहती हो? वह पूछा। मैं थोड़ी सी सोच कर कही, ठीक है मिस्टर अग्रवाल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, अब चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। तुम्हारा दिन आज बहुत खराब था। मैं घर पर बैठी हुई थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो? वह पूछा। मैंने कहा, जब मेरी माँ की मौत हुई थी, आर्ट्स पढ़ना मुझे छोड़ना पड़ा। मैं उसे नहीं चला सकती थी जब मुझे बिल भरने थे और अजय का रिहेबिलिटेशन का खर्चा। मैं बहुत संघर्ष की अपने सर पानी से ऊपर रखने का और वह मेरा हाथ को पकड़ लिया। मैंने कहा, पर मुझे अभी महसूस होता है कि मैं डूब रही हूँ। वह मुझे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें यह पता होना चाहिए। और फिर मेरे करीब आकर मेरे होठों को चूमा। मैंने कहा, गौरव। उसने कहा, तुम्हें देखते ही सांसें उड़ जाए। और फिर मुझे पूरे जुनून के साथ चूमने लगा। मैं उसके किस का जवाब देने लगी, कहीं मैं तुम्हें चाहती हूँ। कहानी गौरव की जुबानी। और ऐसे ही मेरी कहानी शुरू हुई। मैंने उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की गर्लफ्रेंड होने को कहा, पर वह सोच में पड़ गई। शायद मुझे अब भी नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि ठीक है, बिना किसी लगाव के रिश्ता रखते हैं, बस शारीरिक। वह अब मुझसे खुलकर बातें करने लगी। कितनी खूबसूरत है। मैं पूरे जुनून के साथ उससे मोहब्बत करने लगा। जब भी सामने रहती मैं अपने होश गवा बैठता हूँ। पूरी दुनिया से उसे बचाना चाहता हूँ। वह सो रही थी, मैं उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं उठकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगा। वह सीढ़ी से उतर कर आई। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। वह मुस्कुराने लगी। कही, यह मेरी माँ की रेसिपी है ना? बिल्कुल हैरत में थी। मैंने कहा, हाँ, उसकी एक पुरानी ब्लॉग पोस्ट में दिख रहा था और मैं चाहता था कि तुम इसका स्वाद लो। और उसे चूमा। तभी पीछे से एक आवाज आई। मेरी एक्स तनुजा वहाँ पर आई। तुम्हें यहाँ से नहीं निकल जाना चाहिए, तुम्हें अपने अगले क्लाइंट को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, वो बेला से कही। मैंने कहा, बहुत हो गया, बंद करो इसे। उसने कहा, देखो मैं जानती हूँ तुम एक अच्छा समय बिताना चाहते हो किसी मुर्गी के साथ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ और हम दोनों साथ रहने के लिए बने हैं। गौरव। वह मेरे हाथ पकड़ने लगी। मैं अपना हाथ छुड़ाया और कॉल कर सिक्योरिटी बुलाई। तुमने इसके साथ क्या किया घटिया लड़की? वह बेला पर चिल्लाई। मैं बीच में आकर खड़ा हो गया और सिक्योरिटी गार्ड उसे लेकर जाने लगे। तनुजा चिल्ला रही थी, तुम इससे जल्दी बोर हो जाओगे। बेला अंदर बाथरूम में चली गई। मैं पीछे पीछे गया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। तुम्हारा तनुजा के साथ ब्रेकअप कैसे हुआ? वह पूछी। मैंने कहा, मैं और तनुजा बहुत लंबे समय से साथ थे, लेकिन फिर मेरे डैड की मौत हो गई और कंपनी डूबने लगी। मैं अपने कंपनी में काम करने के लिए व्यस्त हो गया और वो मुझे छोड़ गई। बेला कही, मुझे माफ कर देना, और मेरे हाथ को थाम ली। मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए था। हम लोग बस, मैं उसका हाथ पकड़कर कहा, कॉन्ट्रैक्ट के लवर है। हाँ, हम बस वही है। मुझे अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। मैं यहाँ पर बस पैसे बनाने के लिए आई हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बेहद चोट पहुँची। वो मेरे लिए बहुत खास है। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम अपना काम क्यों नहीं करती? कहकर मैं अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। और वह दोस्तों, क्या बेला और गौरव एक हो पाएंगे? क्या अपने दिल के जज्बात एक दूसरे को बता पाएंगे? जानने के लिए इस कहानी के अंतिम भाग में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।